beautiful town or city of the world. Ma'am Rashmi, over to you. हेलो मैम, माय नेम इज पायल। मेरा Okay, नाम ma'am, पायल है। over to you, ma'am. Hello, ma'am. Hope you are well and fine. यस मैम, एक्चुअली यहाँ पे थर्ड लॉकडाउन लग गया है इस टाइम। टुडे इज थर्ड लॉकडाउन स्टार्ट एंड इन लंदन। Okay. हाँ जी. देन मैं Ma'am, इंग्लिश में बात ma'am, नहीं please feel करूँगी। comfortable. It's a यस 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 bilingual मैम, podium. आई एम Please कंफर्टेबल, comfortable. आई एम कंफर्टेबल। Okay. एक्चुअली मैं हिंदी में बात Okay, करना ma'am. चाहूंगी, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई एम ठीक है. इंडियन एंड आपको मेरी आपको मातृभाषा। जैसा अच्छा लगे. यस यस। देन हाँ सम जी. पीपल, कुछ लोगों को लगता है कि फॉरेन में आते हैं तो आप आपकी टोन चेंज हो जाती है, आपका स्लैंग जिसको कहते हैं हमारे पहाड़ी में वो चेंज होता है, बट नो, आई एम नेचुरल। मैं नहीं नहीं. हिमालय से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नेचुरल साउंड करना चाहती हूँ। क्योंकि हर एक का रीजन होता है, देसी. जब आप कुछ स्पीक करते हैं तो वो कंफर्टेबल होना जरूरी होता है। देन मेरी जर्नी है जो शिमला से लंदन है। मैं बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ। रोडू तहसील, छोटी सी तहसील है जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आती है। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम खलावन है, नियर बाय टिक्कर। जो मेरी छोटी सी तहसील है उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम खलावन है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम पायल है और माय फादर नेम इज श्री जगदीश लिस्टा। एंड नाउ मैं मैरिड हूँ। मेरी मैरिज कुल्लू बंजाल में हुई है। देन मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो शिमला टू लंदन है। खासकर जो हमारे वीजा प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं यहाँ लंदन में आई तो मैंने देखा हमारे हिमाचल के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन इनफ नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ आई, यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी एंड गुजराती बच्चे, साउथ इंडियन बच्चे आते हैं जो वीजा लगाते हैं। उनके पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होती है मैम, बट मुझे यहाँ आने के बाद लगा कि हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, बट उनको बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। बेसिक नॉलेज जैसे कि वीजा हो गया, आपके कई सेक्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर है, आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारे डिप्लोमास हैं जो आप कर सकते हैं। बट बच्चों बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है कि वो बी हेड MA, इससे बाहर नहीं निकल पाता है बच्चा। मुझे लगता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा मतलब जैसे आज के टाइम में मैम सोशल सोशल वर्क एंड सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। आपको पता है हर एक चीज़ नेट पे अवेलेबल है, हर एक चीज़ बहुत फास्ट है। उस अकॉर्डिंग हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा फास्ट होना ज़रूरी है, जो मुझे नहीं लगता हिमाचल के बच्चों में है। बेसिक नॉलेज जिसे कहते हैं। उन्हें उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि वो बस गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के ही अकॉर्डिंग वो चलते हैं। बहुत सारे कई बच्चे मेरे रिलेटिव हैं जो PhD करके घर पे बैठे हैं, जो और अपॉर्चुनिटी भी अप्लाई कर सकते हैं बट वो नहीं करते हैं। जैसे कि मैं अपने अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं बचपन से स्पोर्ट्स लाइन में रही हूँ। आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। मेरे पास बहुत सारे नेशनल है, स्टेट है, स्टेट के मेरे पास बहुत सारे स्टेट एंड नेशनल लगे हैं मेरे। मैं बॉक्सर रही हूँ, बट मैंने अपना आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना माइंड चेंज किया। मैंने पहले DP एड करी है, CP एड करी है, MP एड करी है। देन मैंने अपना माइंड चेंज करा कि मुझे लॉ करनी चाहिए, मुझे और किसी लाइन में जाना चाहिए। इवन मेरे पेरेंट्स मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे कि मैं और कोई स्टडी चेंज करना चाहती हूँ, वो भी एक ऐसे टाइम में जब मेरा PhD होने के लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक था। देन मैंने चेंज करा, मैंने लॉ करा। लॉ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं वीज़ा लगाऊँगी लॉ बेस पे। जो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं सेमिनार मैंने दुबई में भी सेमिनार एक अटेंड किया था और सेकंड सेमिनार मेरा यहाँ लंदन में अटेंड हुआ था। देन उसके बाद मेरा एंगेजमेंट हो गया तो मेरे हस्बैंड लंदन में रहते थे। बट मुझे कभी भी लंदन में नहीं रहना था। मुझे हमेशा से हिमाचल में रहना था। मैं अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ।
तो मुझे कभी भी बाहर नहीं जाना था। बट मेरा बचपन से एक मैम शौक था कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मेरा सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। मुझे डीपी की जॉब भी मिली थी, बट मुझे लगता था कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो सैलरी है वो मुझे नहीं मिल रही है यहाँ। तो मैंने अपना थॉट बिल्कुल चेंज कर दिया। मैं एक दूसरी लाइन में चली गई। मुझे लगा मुझे वीज़ा लगाना है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे लंदन जाना है। बट मेरे में मैम उस टाइम इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं शायद वीज़ा खुद लगाऊँगी। मेरे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं थी, मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। बट मुझे जाने के लिए हाँ, कहते थे कि हाँ, तुम चले जाओ, बट मुझे सपोर्ट नहीं मिला कि हाँ, मुझे ये यहाँ पे जाना है, इस सेक्टर में ये कोई फॉर्म फिल करना है या फिर एजेंट से मिलना है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देन मैं बहुत सारे चंडीगढ़, दिल्ली, बहुत जगह, गुजरात में, राजस्थान तक में बहुत सारी स्टेट्स में मैंने एजेंट से काफ़ी डिस्कशन करा। बट लास्ट मैंने 2 मंथ के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जितनी भी नॉलेज गेन हुआ कि वीज़ा किस तरीके से होता है। वीज़ा बहुत टाइप के होते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट वीज़ा होता है, लोगों को सिर्फ़ इतना ही पता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, नो। वीज़ा बहुत काइंड के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के वीज़ाज़ होते हैं। आई थिंक लोगों को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। देन मैंने उसके बाद रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने लॉ करा है, मैं सेमिनार वीज़ा अटेंड करूँगी। पहले 1 अटेंड करूँगी, फिर उसके बाद क्योंकि लंदन इंग्लैंड का वीज़ा लगना बहुत टफ होता है। क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि आईएलटीएस होती है, आईएलटीएस करनी होती है, ये चीज़ हमें नॉलेज नहीं होती है। ये मुझे आफ्टर आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं मैम, मुझे आफ्टर लॉ के बाद मुझे मालूम हुआ कि नहीं, एक आईएलटीएस भी कोई चीज़ होती है। आई आई डोंट नो कि आईएलटीएस क्या चीज़ है। मैंने उसके बारे में सर्च करा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीज़ा वीज़ा के लिए जो मैंने बहुत रिसर्च करी, जो मुझे 2 इयर्स लगे और देन मैंने खुद अप्लाई करा। नो एजेंट, मैंने कोई एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं करा। हर एक स्टूडेंट जो भी आता है वो एजेंट के थ्रू आता है। बट मैंने खुद डायरेक्टली दिल्ली में अप्लाई करा और मेरा सडनली शायद 8 या 7 डेज़ में मेरा वीज़ा मुझे मिल गया था। मेरे पेरेंट्स, मेरे फियांसे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि मुझे 8 डेज़ में कैसे वीज़ा मिल गया। शायद ये सही है कि गलत है, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ दिखाएगी कि नहीं ये सही है। क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स इतने हाई थे, इतने मतलब जेन्युइन थे जिसे कहते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है तो आपको वीज़ा लगने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे हर एक स्टूडेंट को क्या लगता है कि आप एजेंट अप्लाई करोगे, बहुत सारी फीस उनको दोगे और आप सम पीपल बेवकूफ़ भी बनते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ कई बच्चे आते हैं जो जो उनका वीज़ा होता है, उनको यहाँ आके पता लगता है कि वो वीज़ा कोई और वीज़ा है और जो उनको वहाँ बोला जाता है, वो कोई और वीज़ा होता है। जैसे कि स्पाउस वीज़ा होता है, डिपेंडेंट वीज़ा होता है, बहुत सारे वीज़ा हैं जो मतलब लोगों को पता नहीं है। यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब के बच्चों को भी ये मालूम नहीं है कि वीज़ा किस तरीके से लगाए जाते हैं, बट वो सिर्फ़ एजेंट के थ्रू ही सीमित रह जाते हैं। तो मेरा एक टॉपिक है कि मुझे लगता है कि पहले लोगों को नॉलेज गेन करनी चाहिए, उसके बाद वीज़ा लगाना चाहिए। देन मैं एक इतने छोटे से टाउन से आती हूँ, जब मैं एजेंट से मीट करती थी, तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए कि लोगों को लगता था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इतनी छोटी-सी जगह से आ रही है, कहाँ हिमाचल है, ये झूठ बोल रही है, इसे वीज़ा नहीं लगाना है। कई लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, कई लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हिमाचल के बच्चे नहीं लगाते वीज़ा, ये सिर्फ़ ऐसे ही फन कर रहे हैं, ये ऐसे ही मीटिंग कर रहे हैं, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने इतना मैम नॉलेज करने के बाद मैं जब यहाँ आई तो कई लोग मुझे मिलते थे, पंजाबी मेरे फ्रेंड्स बने, गुजराती, वो कहते थे कि हमने एजेंट को 15 लाख, 16 लाख इतना पे किया। तो मैं कहती थी नहीं, मैंने कुछ नहीं पे किया। मैं आई हूँ तो मैंने खुद वीज़ा लगाया है, मैंने इतना पे नहीं किया। मैंने जो मेरी फीस बनती थी वो मैंने पे की है, मैंने किसी को पे नहीं किया है। मैंने एक सीए था मेरा, उसको मैंने हायर करा था, सीए के थ्रू मैंने फाइल लगाई थी। मैंने वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू नहीं लगाई थी। देन मैं यहाँ लंदन में आई, तो मेरा लंदन का एक्सपीरियंस था, जब मैं यहाँ लंदन आई तो मुझे लगा कि लंदन आने के बाद बहुत होता है एक बच्चे को कि बहुत हाई होगा, यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ बहुत कुछ होगा, बट ऐसा नहीं था। लंदन इज़ वेरी चेंज एंड मैं मुझे जो लगता है मैं 3 कंट्री इससे पहले घूमी हूँ। लंदन एक आप कह सकते हो एक शांत सिटी है
ऐसा नहीं है जैसे कि आप मुंबई जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को सोच है कि नहीं, एक आप कह सकते हो हिल एरिया है, सेम टू सेम आप कह सकते हो जैसे डलहौजी हो गया आपका, है आपका ये देहरादून में मसूरी हो गया, इस तरह का है, बिल्कुल शांत, नो क्राउड। लोग बहुत ज़्यादा हैं बट क्राउड नहीं दिखता है जैसे कि आपके और सिटीज़ में हैं। मैं और कंट्री में भी करी हूँ, मैं दुबई गई थी, मैं सिंगापुर गई थी, मलेशिया गई थी एंड मैं उधर मैंने एक और कंट्री का वीज़ा लगाया था बट मैं वहाँ जा नहीं पाई थी। 3 कंट्री मैंने जाने के बाद 4th कंट्री मैंने इधर विज़िट करा था। देन मुझे यहाँ आने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, हमें हमें नॉलेज बहुत कम है मैम। जब मैं अपनी स्टेट में रहती थी हिमाचल में, तो आई नो कि मुझे सारे लोग कहते थे कि पायल बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। मतलब हम भी अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं, हम भी अपने बच्चे को इतना फास्ट रखना है, लड़कियों को इतना ज्यादा मतलब फ्रीडम नहीं देते। ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया कि मेरे साथ चलेंगे कहीं, बट मैं खुद गई। बट मुझे इतना सपोर्ट किया कि वो मुझे किसी चीज़ को करने के लिए रोकते नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिटी के अकॉर्डिंग, मेरे टाउन के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला, जिसकी वज़ह से मैं आज लंदन में हूँ। जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मुझे इतना फ्री रखा जितना एक बॉयज़ को भी नहीं रखा जाता। आई नो कि पहाड़ी बच्चे हिमाचल के, खासकर शिमला एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बच्चे, ये लोग इतना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं होती कि वो पेरेंट्स उनको, लड़कियों को इतना ज़्यादा फ्रीडम दे। तो मैं इतना फ्रीडम करने के बाद जब मैं यहाँ आई, मैं मुझे बहुत चेंज लगा। मुझे लगा कि मैं इतनी तेज़ हूँ, वो मेरा तेज़ होना कुछ भी नहीं है, नथिंग है। क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये हमें बेसिक नॉलेज नहीं है। मैं मेरे पास एजुकेशन था, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास लॉ था, पर जब मैं जॉब के लिए जाती थी, यहाँ पे जॉब ऐसे नहीं मिलता जैसे इंडिया में मिलता है। आप किसी सेक्टर में जाओगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, आप बोलोगे मेरे पास ये एजुकेशन है, मुझे जॉब चाहिए। नो, यहाँ जॉब ऐसे नहीं मिलता है, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट वे है। यहाँ आपके पास किसी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि यहाँ एक्सपीरियंस नहीं है, आप कितने भी एजुकेटेड हो तो आपको जॉब नहीं मिलता। यहाँ सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ आई, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा 6 मंथ मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे अप्लाई करा। मैं लॉ बेस पे जाना चाहती थी बट मुझे एक टाइम में लॉ बेस पे भी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। देन मैंने 6 मंथ के बाद मेरा एक लाइसेंस बना एंड देन मैं रेलवे में मैंने जॉब करा। रेलवे में मैं इस टाइम में जैसे इंडिया में टीटी होता है, यहाँ पे टीटी नहीं होता है। देन सेकंड ड्राइवर होता है ट्रेन में। इंडिया में टीटी कहते हैं उसको, जो एक सेकंड ड्राइवर होता है, तो यहाँ पे टीटी नहीं कहते। मैम देन मेरा पायल, मैम पायल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्योंकि समय का अभाव मुझे ओके, मजबूर ओके कर मैम। रहा है कि मैं आपको यस, यस, रोक। यस मैम। एंड देन मैंने यहाँ पे जॉब करा एंड 1 ईयर के बाद मैं शायद ट्रेन ट्रेन को चलाऊँगी, जो यहाँ की फास्टर ट्रेन होती है। एंड देन मेरा एक्सपीरियंस है जो आपके पास टाइम कम है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बोलूँगी। जो मेरा खुद का यहाँ एक्सपीरियंस रहा इंडिया टू लंदन कंपैरिज़न, देन जो 3 टाइप के कंपैरिज़न हैं, 1 है जो यहाँ पे ओल्ड होम है एंड चाइल्ड के लिए हैं, और जो हमारे चाइल्ड हैं यहाँ इंडिया के चाइल्ड हैं, जो केजी से लेकर +2 तक की हायर एजुकेशंस होती हैं, ठीक है? वो हम हर एक यहाँ पॉलिटिशियंस कहता है कि हम ये फ्री प्रोवाइड करते हैं स्कूलों में, जैसे प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं। देन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के स्कूल्स और इंडिया के स्कूल में बहुत ही डिफरेंसेस है। यहाँ पे कोई भी हायर एंड कॉमन एंड गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता। सबसे नंबर बात यहाँ सबसे पहले ये आती है। देन सेकंड टॉपिक होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट को फ्री होता है, केजी से लेकर +2 तक जितनी भी स्टडी होती है वो फ्री होती है। फूड एंड ड्रेस एंड बुक्स वगैरह सब फ्री होती हैं। देन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को एक लॉ बना है, जो सबसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कंट्री में इतना ज़्यादा है, जो लंदन यूके में है, वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हाई लॉ बने हैं, जो हमारे इंडिया में भी होने चाहिए मैम। हेलो पायल जी,
Hello, Payal ji, Monica ma'am, our next speaker is not available, so we will give Payal 10-15 minutes more. Okay, So okay, Payal sir. ji, आप आराम से बोल सकते हैं फिर. Right, I had a word Okay. with the Yes, yes. Thank you, next sir. speaker. Thank you so He much. has some emergency like Sunil Bakshi. So Okay. Payal will 10 minutes more. तो Payal जी आप आराम से बताइए अब हमें खुल के. Okay, You okay, have sir. next 15 minutes. मैम मैं एक If बताना you चाहती have हूँ. time, you. सॉरी सॉरी सर. मैम आप बोलिए आप. यस मैम. मैं बताना एक्चुअली मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं बट मैं अभी थोड़ा फास्ट बोलूंगी क्योंकि मेरी स्पीकिंग थोड़ा फास्ट बोलती हूँ. देन मेरे पास बोलने के लिए अगर मुझे 2 घंटे भी दे दो तो शायद यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैं बोल सकती हूँ. तो मेरा सबसे पहला टॉपिक था कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए इतने हाई लॉ हैं जो कि मुझे नहीं लगता और कंट्री में नहीं है. इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है जो होना चाहिए. मैं जिस टाइम मैं यहाँ आई तो मैंने देखा फर्स्ट है जो फूड फूड यहाँ पे स्टूडेंट्स को अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट को. तो वो हर एक बच्चे की रिक्वायर को देख के कि उसको चेक किया जाता है उसको कौन सी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको किस चीज की वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है. बच्चा किस चीज में वीक है उसको उस चीज के लिए आगे लाया जाता है या फिर वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो डांस में इंटरेस्टेड है. यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं होता. उसको अपना प्लेटफॉर्म खुद अपने अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है. मैम ओके. देन सेकंड होता है बच्चे को यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन फैसिलिटी है जो +2 तक बिल्कुल फ्री है. नो फंड, पेरेंट्स को कुछ भी फंड नहीं अप्लाई करना पड़ता. एंड देन सेकंड है कि बच्चों की इतनी केयर की जाती है स्टूडेंट्स की. आप क्लास में जाओगे, मैं खुद खुद मेरा एक बच्चा था जो मेरे फ्रेंड्स के मैं सम टाइम में उसको ड्रॉप करती थी स्कूल में. मैं जाती थी तो वो प्रॉपर आपको साइन करते हैं कि आप क्या लगते हो इसके. इंडिया में आप जाओगे, बच्चे को आप छोड़ के जाते हो, किसी को कोई पता नहीं होता कि कौन किसके साथ आया है. या वहां पे प्रॉपर रिकॉर्ड होता है क्योंकि इस कंट्री में प्रॉपर कैमरेज लगे होते हैं जो सबसे बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल करती है इस कंट्री को. देन लंदन हो या लंदन के बाहर भी और सिटीज आती हैं, यहाँ हर जगह पे कैमरे रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है मैम. और सेकंड मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ओल्ड होम है सिटीजन के लिए जो इंडिया में मुझे मैम ऑनेस्टली मुझे फील होता है. मैं सम टाइम में वीडियोस देखती हूँ कि इंडिया के जो बुजुर्ग लोग हैं तो मैं देखती हूँ कि उनको मतलब कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. जैसे कि हमारे यहाँ पे वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम में आप सिर्फ पेरेंट्स को छोड़ देते हो, वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं जो यहाँ पे है मैम. ओल्ड एज होम है यहाँ पे, ओल्ड केयर है जहाँ पे हम भी इतना ज्यादा मतलब अपने पेरेंट्स को मतलब एक प्रॉपर मतलब केयर नहीं कर सकते जो यहाँ पे करते हैं. उनके प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं आपको किस बीमारी से अभी यहाँ पे लाया गया है. यहाँ ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को इसलिए छोड़ देते हैं और कि उनको कोई पालने वाला नहीं है. नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ प्रॉब्लम होती है मैम कि यहाँ हर एक की लाइफ अलग है. मेरा बच्चा होता है आने टीनेज के बाद यहाँ पे बच्चा पेरेंट्स से अलग खुद ही हो जाता है, वो अपनी लाइफ जीता है और मैं अपनी लाइफ जीती हूँ. और मुझे मेरी 15 या 55 के बाद मैं अगर ओल्ड एज होम जाना चाहती हूँ, केयर सेंटर जहाँ जाना चाहती हूँ, तो गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है और गवर्नमेंट लेके जाती है जहाँ पे आपको प्रॉपर एक आपको नर्स मिलती है, आपकी प्रॉपर देखभाल होती है और प्रॉपर फूड से लेकर आपको प्रॉपर चेकअप होता है हर मंथ. एक प्रॉपरली चेकअप होएगा कि आपको ब्लड शुगर सब कुछ ये आपका कम है या कैसा है, ये सब कुछ होता है. और मैम सेकंड टॉपिक मेरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ इशू. सबसे ज्यादा मैम इंडिया की हेल्थ इशू इतनी डटी है मैम, मैं बता नहीं सकती. जब मैं यहाँ आई थर्ड डे में मुझे कहा कि आपको जीपी बुक करना पड़ेगा. तो आई डोंट नो कि जीपी क्या होता है मैम. आई डोंट नो कि जीपी, मैंने वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुना था कि जीपी क्या होता है. कि आपका पर्सनल डॉक्टर होता है, वहां आपके पास पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं. जीपी मैम यहाँ पे एक तरह के सबसे पहला रिकॉर्ड होता है यहाँ पे. जैसे आपके इंडिया में आधार कार्ड होता है, आपको लाइसेंस होता है. आप कहीं जाते हो तो आप हर जगह पे आप अपनी आधार कार्ड इशू करते हो हर
कहीं पे भी आप किसी चीज को मेंशन करना है या आपको कुछ भी अपने आप को दिखाना है, तो आपको प्रेजेंट करने के लिए आधार कार्ड होता है जो प्रूफ माना जाता है। यहाँ सबसे पहला प्रूफ होता है जीपी एंड सेकंड होता है आपका पासपोर्ट। अगर आपको कभी भी कहीं पे भी आप गुम हो जाते हो या आपको आपको पुलिस ने कोई मैसेज देना है, कुछ भी है या आप वहाँ अपने होम पे नहीं रह रहे हो, तो आप जीपी जीपी से हमें फाइंड किया जाता है। जीपी मीन्स आपका पर्सनल डॉक्टर होता है, जो यहाँ पे हर एक पर्सन का अपना-अपना जीपी होता है, जिसके पास फुल रिकॉर्ड होंगे आपके मेडिसिन के, आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम के, आपकी पेरेंट्स की, यहाँ तक कि आपकी जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यू है, वो भी वहाँ पे मैम प्रोवाइड होंगे और प्रॉपर उनके पास मेंशन होएगा रिकॉर्ड। आपके हर एक रिकॉर्ड उनके पास होंगे कि आप कब-कब कहाँ विज़िट हुए थे। तो देन मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर इंडिया में भी ऐसी फैसिलिटीज़ आएँ, तो शायद हमारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएँ, जो यहाँ पे हैं। हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 2018 में मैं अपने हॉस्पिटल आईजीएमसी में मेरे ब्रदर बीमार थे, तो वो वहाँ पे एडमिट थे। देन डॉक्टर इतना लाउड बोलते हैं, जब एक सीनियर डॉक्टर आता है अंदर, तो वो इस तरीके से आता है, हमें लगता है कि वो कोई पुलिस है या फिर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिशियंस है, ऐसे आते हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर कोई भी मैम होगा प्रॉपर, आपको लगेगा नहीं कोई भी डॉक्टर होगा कि वो पर्सनल आप उससे ऐसे मिल सकते हो जैसे आप जेन्युइनली हम आपसे बात कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। डॉक्टर बहुत ही यहाँ मुझे लगता है जो सबसे 2 चीज़ें अच्छी होती है, वो एक टीचर होती है जो आपको हेल्प करते हैं और सेकंड होता है जीपी, जिसको डॉक्टर यहाँ पे जीपी। 2 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ इश्यू है या आपको कोई अपने घर की जैसे लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वायलेंस होता है, कुछ भी है, आप इन दोनों मतलब पर्सन्स को बोल सकते हैं या फिर अपने जीपी को या फिर अपने आप टीचर्स को। अगर आप टीनेज हो, आप स्टडी करते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो, तो आप तुरंत एक्शन लिया जाता है यहाँ पे। और जो थर्ड चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, वो है यहाँ पे जो हमारे इंडिया में मैम मैं बचपन से मुझे बचपन से मुझे बहुत शौक था कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करूँ, बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेरी स्टडी वगैरह इसके मैं बहुत ज़्यादा इस मेरी स्पोर्ट्स में रही, बहुत ज़्यादा मेरा लाइफ बहुत चेंजिंग रहा, बहुत चेंज होता रहा कुछ ना कुछ। देन मैं सोशल वर्क से बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहती थी और जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा यहाँ के जो जानवर हैं, पेट्स हैं, जो आप पर्सनली यहाँ पे रखते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग कहते हैं जैसे इंडिया में कहते हैं कि हमें अगले जन्म में यहाँ पैदा करना, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अगले जन्म में पेट बनाना, यहाँ पे पेट्स को इतना ज़्यादा मैम वो किया जाता है, मैं बता नहीं सकती, इतना बच्चों को भी मतलब प्यार नहीं किया जाता और इतनी देखभाल नहीं की जाती, जितना कि यहाँ के जानवर्स को। इसीलिए शायद इस कंट्री में इतना ज़्यादा क्राइम नहीं है। दैट्स व्हाई कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा 3 चीज़ों को ज़्यादा रिक्वायर देते हैं। नंबर 1 आपके सिटिज़न हो गए और नंबर 2 आपके बच्चे हो गए, नंबर 3 आपका यहाँ पे जो जानवर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जानवर का पूरा रिकॉर्ड होता है, अगर आप किसी पेट को अपने घर पे रखते हो, तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, उसका प्रॉपर एक डॉक्टर होता है, उसकी प्रॉपर हर मंथ एक हेल्थ का ट्रीटमेंट होता है, उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसका भी एक प्रॉपर अगर वो कहीं पे जिसके पास वो रह रहा है, उस गार्डियंस के साथ जाता है, तो उसका भी एक पासपोर्ट होता है। यहाँ पे पेट्स के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं है, जो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। जैसे हम देखते हैं इंडिया में जाके, मैं पूरे इंडिया में तो नहीं सफ़र किया, बट हिमाचल में मैं देखती हूँ, तो बहुत सारे जानवर मुझे रोडों में दिखते हैं। डॉग्स दिखते हैं, कैट दिखते हैं, काऊ दिखती हैं, जो कि ऐसे ही चल रही हैं, उनकी कोई वो नहीं है, बस लोग कह रहे हैं कि यहाँ गौशाला बना है, बट गौशाला में कोई गौशाला नहीं होती है। आई नो कि मैंने बहुत सारी गौशाला देखी हैं जिसमें 4-5 काउज़ होंगी, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और जो गायें हैं वो बाहर सड़कों में, जंगलों में धक्के खा रही होती हैं। देन मुझे लगता है कि इस कंट्री की जो लॉज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉलिटिशियंस चलते हैं।
हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारे इंडिया में पॉलिटिशियंस हैं, उसके अकॉर्डिंग लॉ चलता है। लॉ को कंट्रोल करती है हमारी पॉलिटिशियन, बट हमारी यहाँ लंदन में क्या होता है कि यहाँ कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लॉ चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिटिशियंस चलती है। रूल्स को सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखा जाता है और देन उसके बाद एक्शन लिया जाता है। नंबर लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ मैम, जो मुझे सबसे खराब यहाँ लगी, जो स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि बच्चा होता है एक छोटा, तो जो मुझे बहुत ही आते ही मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट की कि मुझे ये चीज़ यहाँ इस कंट्री में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो मेरी कंट्री में बहुत अच्छा है। जैसे कि इंडिया में हम बच्चों को शाउट करते हैं या फिर मारते हैं, है ना? थोड़ा-सा भी किसी छोटे से बच्चे को भी मारेंगे या फिर शाउट करेंगे। इंडिया में होता है, एक बच्चा चिल्लाता है पेरेंट्स बच्चे पे, तो यहाँ मैम ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो, थोड़ा-सा भी शाउट करते हो, अगर बच्चे ने जाके टीचर के पास बोल दिया कि मम्मा इज शॉटिंग या फादर इज शॉटिंग, देन वो उसी टाइम एक्शन लेंगे, आपको बुलाएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे। अगर आपने सेकंड टाइम ऐसा किया तो यहाँ की सोशल वर्कर आते हैं और बच्चे को लेके चले जाते हैं। और फिजिकल तो मैम आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते, फिजिकल तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते बच्चे के साथ। अगर आप छोटे से बच्चे के साथ 4-5 इयर्स के बच्चे के साथ भी फिजिकली होते हैं, बड़े बच्चों के लिए तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर छोटे बच्चे के साथ भी होते हैं, वो टीचर से बोलता है तो टीचर एक बार उसको वार्निंग देगी, प्रॉपर कंप्लेन होएगी और सेकंड टाइम में पुलिस आती है या फिर सोशल वर्क आते हैं, तो उसको सोशल वर्कर ले जाते हैं। देन बड़े बच्चे जैसे 6-7 टीनेज में जो जाते हैं बच्चे, 6, 7, 8 या 15 इयर्स ओल्ड बच्चे को भी अगर हम थोड़ा से भी डाँटते हैं या फिर हम थोड़ा-सा भी कुछ समझाते हैं या शॉटिंग भी नहीं कर सकते, अगर देन हम करते भी हैं तो वो पुलिस को कॉल करके पुलिस बुलाती है। यहाँ के बच्चों को ये एक रूल है जो अवेलेबल है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एशियन बच्चों का थोड़ा डिफरेंट होता है एंड देन यहाँ पे जो और लोग हैं उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि एशियन लोग अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पालते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग मतलब बात करते हैं। तो देन बच्चों को जैसे ही बच्चा 5th 6th स्टैंडर्ड में जाता है तो उसे इतनी नॉलेज होती है मैम, जैसे मैंने लॉ करी है तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। यहाँ पे बच्चा जैसे ही 6th 7th स्टैंडर्ड में जाता है तो उसे इतना नॉलेज होता है कि लॉ क्या चीज़ होती है मैम, हमें क्या-क्या लॉ है और हमारे क्या-क्या लॉ हैं जो हमें मिले हैं और हम क्या-क्या कर सकते हैं और हमें क्या-क्या करना अवेलेबल है या हम क्या नहीं कर सकते हैं, उनको सब नॉलेज होती है मैम। जो कि यहाँ के इंडियन बच्चों को तो आप अगर आप ग्रेजुएशन बच्चे किया हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, उससे भी आप पूछोगे आपका संविधान क्या है, आपका लॉ क्या है, उसे कुछ नहीं पता होगा, बेसिक तो बिल्कुल नहीं होगा। जो बेसिक आपके जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं इंडिया में, मौलिक अधिकार, तो बहुत सारे मौलिक इंडिया में किसी बच्चे को पता नहीं होगा। आप किसी को भी पूछोगे, किसी के पास भी स्टडी होगी, उससे पूछोगे, उसको पता नहीं होगा हमारे क्या मौलिक अधिकार है। बट यहाँ बच्चों को सब पता होता है कि हमें क्या मौलिक अधिकार है, हमारे पास क्या-क्या रूल है, हमारे पास क्या कानून है, हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड थी, उनकी बेटी है, वो सिर्फ मैम 7 ईयर ओल्ड 7 साल की बच्ची है, उसे सब पता है कि वो इंडियन एशियन है, इंडियन है वो। उसे सब रूल पता है मैम जो कि यहाँ पे एक बड़े बच्चे को भी नहीं पता है। तो उसको सब पता है कि मुझे क्या बोलने का अधिकार है, इवन वो कई बार स्पीक करती है मैम, तो वो मेरे पास बोलती हैं कि यहाँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम में बोरिस जॉनसन, उसने लॉकडाउन लगाया, फर्स्ट लॉकडाउन उसने गलत लगाया, उसको सेकंड लॉकडाउन लगाना नहीं चाहिए था, उसको फर्स्ट लॉकडाउन। यहाँ बच्चे स्पीक करते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं मैम, जो चीज़ हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं रख सकते। उनको सिर्फ स्टडी ही स्टडी करवाई जाती है, एबीसी पढ़ाओ, उनको बस किताबों तक ठीक है। ही सीमित रखा जाता है मैम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के बच्चे बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है मैम, बहुत ज़्यादा। हम Excuse me, ma'am. Due to the paucity यस, of the time, you have to cut short your lecture so that we can यस, open यस, this house for the discussion. समय के अभाव के कारण मैं आप ये यस चाहूंगी कि मैम, हम मेरा वैसे भी हाउस को फाइनल हो गया है, ओपन ओके, करें। कुछ लोग आपसे ओके मैम, क्वेश्चन करेंगे, बच्चे भी पूछना चाहेंगे. So यस मैम before I और open the session to all of you, I just want to read one question from some person, Prashant Ranjan. वो ये यस, पूछ रहे हैं कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बता सकती हैं यंगस्टर्स को कि लंदन में. यस मैम मैं बता ओके, सकती हूँ, जॉब के बारे ठीक है में मैं मैम, आप बता उसको सकती बोल हूँ। दीजिए.
थैंक यू मैम। मैम 2 टाइप का यहाँ पे, अगर आप इंडिया से यहाँ पे आते हो वीजा लगा के, तो आपको 2 तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपके पास हायर स्टडी है, जैसे कि आप कोई किसी इंजीनियरिंग टाइप आप कुछ भी चूज करते हो, तो आप यहाँ आओगे, तो आपको यहाँ पे एकदम से स्टडी बेस पे आपको जॉब नहीं अप्लाई होगा, ठीक है? बट आपको यहाँ फिर आके स्टडी करना होगा, ठीक है? जिसको आप डिग्री कहते हैं, प्रॉपर मास्टर डिग्री करनी होगी 3 इयर्स की, एंड देन आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास इतनी हायर स्टडी नहीं है, आप सिर्फ आईएलएस करते हो, आईएलएस एक यहाँ की सबसे रिक्वायर होता है जो फॉरेन जाने के लिए, जिसमें बैंड होते हैं, 7 बैंड 9 बैंड होते हैं। आपको 6 आई थिंक लंदन के लिए 6 एंड 7 बैंड होना जरूरी है। अब यहाँ पे नया रूल आया है 2020 में कि अब आपका इंटरव्यू भी होगा। यूएसए में इंटरव्यू होता था वीजा से पहले, बट अब यहाँ पे भी होगा, पहले इंटरव्यू होगा। देन सेकंड ऑप्शन होती है जॉब की कि आपके पास कोई स्किल है, स्किल। आप यहाँ मैं पंजाबी बच्चों को देखती हूँ, स्किल्स मीन्स कि आप अगर नॉर्मल स्टडी है, आपके पास ग्रेजुएशन है, वो आपकी नॉर्मल स्टडी में आएगी। यहाँ पे ग्रेजुएशन इज नॉर्मल स्टडी फॉर लंदन। देन अगर आपके पास नॉर्मल स्टडी है, तो आप किसी स्किल में जाना चाहोगे। स्किल मीन्स कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हो। जैसे कि मैंने कई यहाँ मैक्सिमम पंजाबी बच्चे देखे, इतना स्टडी हाई नहीं होता, 10+2 होता है, तो वो जैसे प्लम्बिंग के काम में जाते हैं, या देन वो मॉल्स में, जैसे आपके यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े मॉल्स हैं, टेस्को हैं, जो ग्रोसरीज जिसको हम, जैसे आप फूड वगैरह की ग्रोसरी वगैरह को अप्लाई करते हो, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, टेस्को वगैरह, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्केल होता है मैम। अब 1.5-2.5 लाख से ऊपर का ही स्केल यहाँ पे होता है हर एक बच्चे का, जो नया बच्चा यहाँ पे आता है। 150 से ऊपर का ही स्केल होता है यहाँ पे। आप छोटे-छोटे स्किल है, जैसे गर्ल्स के लिए मैं कहती हूँ, गर्ल्स जिनके पास इतनी अच्छी स्टडी नहीं है, तो वो छोटे-छोटे स्किल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पार्लर्स हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी, तो मैंने देखा यहाँ पे, मुझे लगा कि मुझे पार्लर सीखना चाहिए था। यहाँ पे पार्लर्स में बहुत अच्छी-अच्छी जॉब हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आप जैसे कि अगर आपके पास स्टडी बेस नहीं अच्छा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कई ऐसी जॉब्स हैं, जैसे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, यहाँ सारे मैक्सिमम सेक्टर प्राइवेट होते हैं, सरकारी सेक्टर नहीं होते हैं यहाँ पे। हर एक कंपनी प्राइवेट होती है, कोई भी आप जॉब कर लोगे वो प्राइवेट थ्रू पे ही होती है, बहुत कम सरकारी होती है। देन मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ आए जिनके पास स्टडी कम है, मैम। पायल जी, हाँ पायल, जी, हेलो, हाँ जी, हाँ पायल जी जी, सर, मैं सुन। एक हमें राइट अप भी दे देना अपनी टॉक से रिलेटेड, तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे, और मेंशन करना उसमें कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए है। मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ लाइक जी सर। मेनी स्टूडेंट्स इन आवर स्टेट, जो भी हिमाचल के पर्टिकुलरली अपर शिमला के हैं, when we organize this job placement fair or other thing for them, तो उनका यस यही सर। है कि वो लोग स्टक रहना चाहिए, they want to find job in रोडू, शिमला, सोलन, ऐसे बोलते हैं। तो आप क्या है, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि they should venture out, और पेरेंट्स को उनको अलाउ भी करना चाहिए, पर्टिकुलरली गर्ल्स, उनको बाहर वेंचर करने के लिए, बिकॉज आई हैव सीन इन दुबई एंड बैंकॉक ऑल्सो मेनी गर्ल्स फ्रॉम इंडिया दे वेंचर आउट। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? सर मेरा मानना है, वही मैंने इससे पहले टॉपिक में बोला था कि पेरेंट्स को ना एक तो बहुत ज्यादा सोच की जरूरत है। जैसे पेरेंट्स शिमला या चंडीगढ़ तक ही सीमित रखते हैं बच्चों को। वो सोचते हैं कि हाँ स्टडी करनी है तो शिमला जाना है, हद से हद बच्चे को, हिमाचल के बच्चे को चंडीगढ़ भेजते हैं। नो, मुझे लगता है सर कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप जरूरी नहीं आप दुबई जा सकते हो, आपके पास इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में। जैसे कि आप गुड़गांव देख लो, चंडीगढ़ देख लो, बहुत सारे सेक्टर हैं सर। दिल्ली है, बैंगलोर है, पुणे है, जहाँ मैं खुद गई हूँ, विजिट करा है मैंने, जॉब के लिए अप्लाई करा है, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे सेक्टर हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट लोगों को क्या चाहिए, स्टूडेंट आज के टाइम में चाहता है कि उसको 25-30 से अप चाहिए, 30,000 से अप सैलरी चाहिए।
देन वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। नो, उसके लिए आपको उतना कैपेबल बनना पड़ेगा, पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप किसी भी सेक्टर में जाते हो, आप सर कहीं पे भी जाते हो, सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, नथिंग हो सर। एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं रखती सबसे पहले आज के टाइम में। ये 21वीं सदी चली है सर, 2020 से 21 आने वाला। लोगों की सोच है कि वो चेंज नहीं होती है, पेरेंट्स की सोच है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही रिक्वायर करते हैं हर बच्चे को। वो आप 7,000 या 8,000 भी वहां पे आपको मिल रहा है तो वो खुश होते हैं कि नहीं सरकारी ही सब कुछ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। सरकारी जॉब से अच्छा प्राइवेट जॉब में बहुत सारी ऐसी सेक्टर है सर, जिसमें आपको जैसे सरकारी जॉब्स में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वैसे ही आपको बहुत सारी चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकती हैं। मैंने खुद ओके पुणे ओके, में थैंक देखा यू है थैंक सर, यू पायल। गुड़गांव में देखा है। ओके, थैंक यू पायल। और भी बहुत 2-3 क्वेश्चन ले लें मोनिका मैम, जो भी पूछना चाहते हैं। मे बी स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं कुछ, तो वो अगर पूछना चाहते हैं दे कैन आस्क। Okay, so I think और टीचर्स। Okay, so I think I have asked the chat box question. Now the house is open for all of you. You can have your questions, you can have your views, you can have your suggestion, but please keep the positive of mind time in your mind, because we are running short of time and the next speaker is ready for his presentation. So just please ask question as short as you can. Thank you very much. Ma'am Payal. यस मैम। मैं एक मैम और बात बोलना चाहती हूँ। मैंने हिमाचल में एक चीज देखी है, मैं सारे पेरेंट्स के लिए ये बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स ने ना खासकर लड़कियों के लिए एक दायरा बना रखा है कि लड़की जैसे बड़ी होती है तो उसे ग्रेजुएशन हो जाए। ओके देन ओके, ग्रेजुएशन से ज्यादा क्या, आप एमए कर लोगे, ठीक है, उसके बाद उसको सिर्फ मैरिज करनी है। अगर आपको स्टडी सिर्फ मैरिज के लिए ही करनी है तो वाई आप क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट भी क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों अपना पैसा खर्च कर रहा है अगर आपको जॉब करनी ही नहीं है? क्योंकि हर जगह पे आपको सरकारी जॉब तो नहीं मिलेगी। आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो, यहाँ पे एक ही फील्ड, आप हिमाचल में, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करूं मैम, तो एक ही फील्ड के आगे जाते हैं, बस वो है टीचिंग लाइन। हद से यहाँ का बच्चा क्या करता है, ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के पास बी.एड करता है, बी.एड के या एमए कर लेता है। तो हर एक बच्चा तो टीचर नहीं बन पाएगा मैम। बहुत सारी स्टडी है, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। यहाँ तक कि अब कॉलेजेस में भी वो स्टडीज नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बच्चों को कि ऐसा भी कुछ होता है। आप चंडीगढ़ जाओगे, चंडीगढ़ में भी आप स्टडी करोगे तब भी आप वही सब्जेक्ट चूज करोगे। पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गई, कॉमर्स हो गया, इससे आगे आप बच्चा नहीं सोच पाता, नॉलेज ही नहीं है। मैं वही तो इससे पहले टॉपिक में कहा मैंने कि बेसिक नॉलेज बहुत कम है बच्चों की। स्टडी बहुत हायर है हिमाचल के बच्चों की। जब मैं इस कंट्री में विजिट करा तो मैंने देखा यहाँ लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा मैम जो +2 पास करके भी यहाँ पहुंचे हैं मैम, बहुत बच्चे हैं। बट हमारे बच्चे स्टडी के मामले में बहुत हाई हैं हिमाचल के बच्चे, बट बेसिक नॉलेज बिल्कुल जीरो है। बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है बच्चों के पास, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी सोच नहीं चेंज करते हैं। शिमला या कुल्लू हो गया, सोलन हो गया, इससे बाहर नहीं निकल पाता बच्चा। और पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ बस स्टडी सिर्फ इसलिए करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी खुद की ओपिनियन है, मैं भी एक पहाड़ी हूँ, मैं हिमाचल में रही हूँ, तो मुझे खुद से लगा, मैंने कई मेरे रिलेटिव हैं, बस एजुकेशन करवाने के बाद वो शादी करवा देते हैं। तो वो एजुकेशन क्यों करवाते हैं? आप एजुकेट हो तो आप उसका कोई आपको फायदा होना चाहिए। आप किसी फॉर्म से जुड़ो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मैम, बहुत सारे वर्क हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जॉब करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, पेरेंट्स को खासकर बताना चाहती हूँ कि पायल जी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मोनिका मैम, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? सर ऑडियंस से कोई पूछना चाहता है कोई? because the house is open for everyone. हैंड रेज करना पड़ेगा, they have to hand raise क्वेश्चन पूछने के लिए। सीधा वो उनका माइक चल नहीं रहा होगा उधर। Okay, so the person who are listening to my voice, they can raise their hands if they want to ask questions. So I can read one question in this chat box by okay. Okay. Ladies and gentlemen, our worthy
person. The next person who's Additional. asking the question is the joint director, additional director rather, of Higher our services, higher higher education. I am handing over this thing to Dr. Pramod Chauhan. I welcome you from the core of my heart on this podium, on this international workshop. And today is the third day of the international workshop. And I had seen how agile you are, how active you are in giving your blessings and giving your motivational speech to us. So, sir, the podium is yours. You can ask the question to the lady from London, Ma'am Payal. Sir, this online session is... रश्मि मैम, अलाउ प्रमोद चौहान सर टू आस्क क्वेश्चन. इनका माइक का वो जो भी इशू होता है आपका, अनम्यूट कर रहे हैं उसको. फिर रश्मि मैम. Rashmi ma'am, our voice is audible to you. Kindly unmute Dr. Pramod Chauhan. और ओके, लेट मी कॉल हर. एक सेकेंड. So just give her a call. I think she is... ओके. Ma'am Rashmi, are you there? चौहान सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आपका स्पीकर शायद म्यूट में है, आप उसको रेड से ब्लू करिए, शायद इसलिए आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मे बी शायद प्रॉब्लम है, म्यूट है इनका. स्पीकर ऑन करिए आप. नहीं मैम, ही इज टेक्निकली वेरी एक्सपर्ट, लेकिन वो उनको परमिशन नहीं मिला है अभी. जैसे मिलेगा तो ही विल कम, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दोस थिंग्स. ओके ओके. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, मुझे एक और बात बोलनी है जो हाँ, मुझे हाँ, लगता है कि यहाँ के बच्चों को मे भी शायद बहुत ज्यादा बच्चों के लिए है. मेरा एक्सपीरियंस मैं इतना ज्यादा नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कम टाइम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ. मैंने अपने लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस किए हैं कि आदमी को सिर्फ मैंने बचपन से फॉलो करा था. मेरे मदर कहते थे कि आपको एक ही लाइन चूज करनी चाहिए, बट जो अभी सिचुएशन है, अब लोग बहुत तेज हो गए हैं. गूगल का जमाना है, देन नेट का जमाना है. तो मुझे लगता है कि लोगों को टाइम के साथ अपने माइंड एंड अपने थॉट को चेंज करना चाहिए. सम टाइम में क्या होता है मैम कि आप जिस लाइन पे जाना चाहते हो, आपको उस लाइन पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो देन आपको लगना है कि आप अपनी लाइन चेंज कर दो. स्टूडेंट के लिए खासकर ये होता है कि स्टूडेंट होता है वो एक ही लाइन को चूज कर, आपको लग रहा है प्रमोद कि सर, आप हैं, आपका अनम्यूट हो गया है शायद. आप चेक करेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले सर. आप पूछे क्वेश्चन आप. You can ask the question. They have unmuted you. Thank you, sir. थैंक यू मैडम रैना. और पायल का मैं अभी जो थोड़ी देर सुन रहा था, हाँ जी सर, सचमुच में बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, जिनको नोटिस करना बहुत ही आवश्यक है. और इन्होंने लंदन और या यूके का जो एक सिस्टम है और यहाँ पे हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे सिस्टम है, उसका एक छोटा सा कंपैरिजन और बेसिक सी बातें इन्होंने बताई, और जिस पे गौर करना बहुत अत्यावश्यक है. और इसी से पता चलता है, छोटी छोटी बातों से ही यूरोप हमारे से आगे क्यों है. और इनकी जो 2-3 बातें जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एक तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पे जो इन्होंने बातें कही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे दी जाती है. और अब शायद हमारे हिंदुस्तान में भी इस फील्ड को एड्रेस किया जा रहा है, खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको काफी हद तक जो ना एड्रेस किया गया है. अब डिपेंड करता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है. खास करके ये तो एक्सपर्ट्स ने भी माना है कि 6 साल की उम्र तक जो है ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है इंसान की, बच्चे की, 85% तक हो जाती है. और हमारे ये अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन टोटली आज तक निग्लेक्टेड रहा है, और उसकी वजह से थ्रू आउट पूरे करियर, पूरी लाइफ में जो ना उसका इफेक्ट रहता है. अगर वहां पे अगर इसको हम प्रॉपरली हैंडल करें इस डेलिकेट स्टेज को, तो मेरे ख्याल में आगे के लिए पूरे जीवन भर एक आसानी है. और जो जवानी का जो पीरियड है, स्टूडेंट लाइफ है, एडल्टहुड है, वो एक स्मूथली चल सकता है.
और दूसरा एक और बात कही इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, वो ओल्ड एज होम जो लंदन वगैरह में है शायद, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी इस फील्ड में थोड़ा सा इतना तवज्जो नहीं दी जा रही है। और हम देखते हैं, आए दिन भी देखते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको बर्डन समझा जाता है। तो इंसान का वो भी एक पड़ाव होता है, हर इंसान के जिंदगी में वो एक पीरियड आता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा केयर करना चाहिए। सरकार में भी जो है पॉलिसी मेकर, जो प्लानर्स हैं, उन्हें इस बारे में अवश्य ध्यान देना चाहिए। और एक जो चीज और बात कही है पायल ने, मैं पूरा लेक्चर तो नहीं सुन पाया, लेकिन एक बात कही है कि जैसे लंदन वगैरह में इवन छोटे बच्चों को भी जो है वहाँ के जो लॉ है, कानून है, जो सिस्टम है, उसकी पूरी जानकारी होती है। जब उसकी जानकारी होती है तो पूरे थ्रू आउट लाइफ उसको अडॉप्ट करता है बच्चा, कोई भी इंडिविजुअल। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कानून या उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ पे वर्चस्व पॉलिटिशियंस का है, और पॉलिटिशियंस जिस तरह से चलाते हैं उसी तरह से हमारा सिस्टम चलता है। और जो यूरोप में वहाँ कानून है, जो लॉ है, उसके बेसिस पे होता है। तो पायल मुझे लगता है शायद रोहड़ू से है, अगर मुझे ब्रिजेश ने जिस तरह से जानकारी दी। यस पायल, यस सर। बेसिकली रोहड़ू से हो? हाँ जी सर, हाँ जी, That's रोहड़ू से good. हूँ मैं। तहसील टिक्कर है मेरी, मैं टिक्कर से बिलोंग करती हूँ, नावर टिक्कर। That's good. I'm also from Rohdu, and this is a really moment of pride for all of us कि भी हमारी रोहड़ू की बेटी लंदन में है, और लंदन से हम लोगों को सभी को जो ना इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रही है। और दूसरी इस वर्कशॉप की खूबी है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है पायल, मेरा तो जस्ट हाँ जी, थैंक यू आप ही सर। की बातों को थोड़ा सा रिएटरेट मैं करना चाहूंगा। और इस वर्कशॉप की जो खूबी ये है कि जो लाइफ के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट जो पहलू होते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। कई इवन आप तो बहुत छोटी उम्र की हो, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। कल एक और लड़की थी जापान से, नूपुर तिवारी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो इस वर्कशॉप की खूबी ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, जो इसको वर्कशॉप को अटेंड कर रहे होंगे, वो इन सारी चीजों को, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम अच्छी बातें सीखते हैं तो फिर नेचुरली जीवन भी एक अर्थपूर्ण हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल में सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और नेशन के लिए भी अच्छा है। और आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मैडम रैना, यू आर डूइंग रियली वेरी गुड जॉब, बहुत ही अच्छा, आज अच्छे तरीके से आप इसको कंडक्ट कर रही हैं। और खैर ब्रिजेश के तो कहने ही क्या, ब्रिजेश इज रियली ए वेरी मैजिकल पर्सन, एंड थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पायल से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमने इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए जो आपकी सुझाव है, अगर थोड़ी सी डिटेल में इन राइटिंग आ जाए कि भी वहाँ खास करके एजुकेशन में क्या क्या चीजें होती है, अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिसेस होती है और कैसे कैसे होती है, उनको हम फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सर मैं आपकी एक बात काटना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। यहाँ पे ना सबसे जो मेन बात है एजुकेशन की, हर एक बच्चे को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है। अगर एक स्कूल में 500 बच्चा है तो 500 बच्चे को ऐसे एनालाइज किया जाता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है कि उसको किस चीज की जरूरत है, मेरा बच्चा किस चीज में तेज है या उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, तब जाके वो बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर वो स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको स्टडी करने के लिए फोर्स भी नहीं किया जाता है यहाँ पे। अगर ऐसा ही इंडिया में हो तो बच्चा, इंडिया के बच्चों के बराबर मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कोई भी। एशियन बच्चे बहुत तेज होते हैं, यहाँ के खुद के बच्चे कहते हैं कि एशियन इज वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं सर एशियन बच्चे। एशियन में ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बहुत सारी कंट्री। हाँ जी सर, बहुत। हाँ, नूपुर तिवारी भी कल लगभग ऐसी ही बात कर रही थी कि जापान में भी उनके ऐसा ही सिस्टम है।
तो इस चीज को हमें तवज्जो देने की जरूरत है। जो पेरेंट्स है खास करके, जो अगर इस कार्यक्रम में अगर वो भी अटेंड कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक ही यार्ड स्टिक से सबको जो होता है असेसमेंट का जो एक तरीका है, एक ही यार्ड स्टिक, यानी कि आपने एक देखा भी होगा, कुछ एक पोस्टर्स होते हैं जिसमें हाथी, मछली, पक्षी, बंदर, और एक ही उनको देखते हैं कि भी आप जो है ना स्विम नहीं कर सकते या ऊंची छलांग नहीं लगा सकते या उड़ नहीं सकते। तो वही एक्चुअली यहाँ पे भी है। हमारा जो है, हम देखते हैं मार्क्स से बच्चे के क्या किस में उसका इंटरेस्ट है, उस चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ये होता है कि मार्क्स कितने आते हैं, बाकी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज या दूसरी। सर, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। आपने मार्क्स की बात करी तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ स्कॉलर बच्चे में से नहीं रही हूँ। मेरी जो एजुकेशन हुई है बिल्कुल मैं मतलब पासिंग रैंक पे होती थी। तो मैंने लॉ करा तो मेरे कई जो मेरे को टीचर्स थे, मुझे अभी भी मेरे से मैसेज में बात करते हैं, मुझे कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि पायल, तुम हमेशा से ना एक मतलब लास्ट बच्चों में रही हो, बेंच में सबसे लास्ट में मैं हर जगह पे बैठती थी, बहुत ज्यादा शरारती थी। पर मेरा दिमाग बेसिक, मैंने कहा इससे पहले, बेसिक नॉलेज होगी ना, अगर आप पास हो रहे हो, मार्क्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होते सर। ये सिर्फ लोगों की उपज है कि दिमाग में लगा है कि बच्चों को लगता है कि नहीं वो स्कॉलर है। मेरे साथ में कई बच्चे सर 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तो जो बच्चे सर फर्स्ट आया करते थे, जिनके 80, 85 रैंक नंबर होता था, जिनका एक रिकॉर्ड होता था स्कूल में, वो आज के टाइम में कुछ भी नहीं कर रहे सर, नथिंग, वो घर पे हैं। Exactly. और जो यस सर, वो आज के टाइम में कुछ भी नहीं कर रहे। कई लड़के हैं वो घर पे काम कर रहे हैं, कई लड़कियां हैं उन्होंने मैरिज कर ली है। तो मैं उन स्टूडेंट में से थी जो बिल्कुल डेस्क के पीछे बैठती थी, सबसे लास्ट। कहते हैं ना, एक बच्चा होता है, हाँ, उसको कोई टीचर देख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है, बस हाँ वो सिर्फ शरारती तत्व में आता है, पीछे बैठा है, हाँ उसको कुछ भी नहीं है। मैं उन बच्चों में से थी, बट मेरे पास बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा थी। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है बच्चों को। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ इस कंट्री में मैंने यही देखा, उनको बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि आप किताबों में ही पायल जी, फिर ऑल राइट, आपको हम और भी जोड़ेंगे बीच में कभी। और इट वाज वेरी वंडरफुल मैसेज फ्रॉम यू।